नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सभी विभाग समन्वय बिठाकर प्रदर्शन में लाएं सुधार। स्कूलों में 24 घंटे बिजली और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से अधिक। हर भारतीय को इस बात पर होना चाहिए गर्व। राज्य के हर प्रखंड में कल से होगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन। डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य समेत विभिन्न योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। और राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। विरोध में आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को आपस में तालमेल बिठाकर अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। श्री मुंडा बोकारो में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्कूलों में 24 घंटे बिजली और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालयों का निरीक्षण भी करने का निर्देश दिया। इसके बाद श्री मुंडा ने चास और पेटरवार प्रखंड से पहुंची स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से भी बातचीत की। उनके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण, काम और उनकी आमदनी के संबंध में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह और उपायुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के तेजस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले दिनों में 30,000 कुशल कार्यबल संयुक्त अरब अमीरात भेजे जाएंगे। आज मुंबई में हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद श्री ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वे अपने उत्पादों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की गरिमा पर जोर दिया है और कारीगरों तथा शिल्पकारों को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि हुनर हाट के अगले 35 सत्रों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। मुंबई में प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि टीकाकरण के मामले में भारत पहले स्थान पर है। भारत ने कोविड से हुई मौत की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति प्रकट की है। एक अमेरिकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से हुई मृत्यु को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 186 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई है। राज्य के 22 जिलों में फिलहाल कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत 2 जिलों में कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान हुई है। रांची से 3 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। विभाग ने सभी लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहने की अपील की है। राज्य की एएनएम यानी सहायक नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में ई स्कूटी सहायक बन रही है। इस स्कूटी के जरिए पहाड़ों के उतार चढ़ाव के साथ साथ जंगल की पगडंडियों के सहारे गांव तक पहुंचा जा रहा है। यह क्षेत्र देश के कम विकसित जिलों में से एक है और इसे केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले के रूप में माना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पिछले वर्ष जिले में 342 स्वास्थ्य केंद्रों में ई स्कूटी उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की थी। उपायुक्त ने बताया कि कोविड संक्रमण प्रसार को कम करने के लिए ई स्कूटी से स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ी आबादी तक आसानी से पहुंचाया गया था। अब सहिया साथी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को ई स्कूटी के जरिए उपलब्ध करा रही है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में दूरस्थ क्षेत्र एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर हम लोगों ने पाया है कि लोग कहीं कहीं पगडंडियों के द्वारा जाते हैं या फिर उन्हें अंदर जंगल के क्षेत्रों में जाने में कभी कभार दिक्कत होती है। इस कारण से हम लोगों ने पाया कि एएनएम या फिर स्वास्थ्य सहिया जो है वो सभी लाभुकों तक समय के अनुसार नहीं पहुंच पाती थी और इस चक्कर में कहीं न कहीं इम्यूनाइजेशन या फिर स्वास्थ्य की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। ईंधन यूटिलाइज ना हो क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एरिया है और कम से कम हम पॉल्यूशन कर सकें, जिसके कारण हम लोगों ने ई स्कूटी पर जोर दिया। ई स्कूटी जो है वो इसमें स्पीड भी हमारी 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है, ताकि इसमें स्पीड ज्यादा न होने की वजह से एक्सीडेंट की भी दिक्कतें कम रहती हैं और इसके लिए ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा कमजोर वर्गों और वंचितों के कल्याण के लिए काम करते रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्लास्टिक उद्योग से गुणवत्ता का प्रतीक बनने और विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। कल मुंबई में वर्ष 2017 से 2021 तक के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में खासकर वंचितों के लिए काफी रोजगार सृजन कर सकता है। श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में खासकर युद्ध की स्थिति में पैदा चुनौतियों के बीच प्लास्टिक उद्योग ने स्वयं को साबित किया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग का कारोबार मौजूदा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अगले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की क्षमता है। इससे लगभग 1.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए 18 से 22 अप्रैल तक राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 1 दिन का स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का निर्माण, गैर संचारी रोगों की जांच, आयुष्मान कार्ड जारी करना, सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच और योग तथा ध्यान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मोतियाबिंद जांच, दंत चिकित्सा जांच, त्वचा संबंधित जांच, धूम्रपान के सेवन से बुरे प्रभाव और कैंसर नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईस्टर पर लोगों को बधाई दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही गिरजाघरों में लोग विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। रांची समेत अन्य जिलों में स्थित गिरजाघरों को आज जगमगाती लाइटों से सजाया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए शुक्रवार को श्रीनगर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत जल्द सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। यह तीर्थ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण वार्षिक तीर्थ यात्रा को रद्द कर दिया था। राज्य में पैकेट बंद दूध की कीमत में औसतन 2 रुपए की वृद्धि की गई है। दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनी बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कम्फेड ने सुधा डेयरी के दूध की कीमत बढ़ा दी है। लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि बिजली, पेट्रोलियम पदार्थों, पॉलीथीन और मानव बल के खर्च में वृद्धि के साथ ही पशुपालकों की मांग को देखते हुए दूध की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। नई दर के अनुसार अब 1 लीटर सादा दूध 47 रुपए और क्रीम दूध 52 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित सरना टोली में हुई, जहां नगर निगम की गाड़ी ने 2 वर्ष के एक बच्चे को कुचल दिया। वहीं दूसरी घटना रामगढ़ जिले के सयाल उरीमारी पुल पर हुई, जहां सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की अज्ञात वाहन से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। उधर गिरिडीह जिले के जमुआ चतरो मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के पतरवा के पास ट्रेलर की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक ट्यूशन से पढ़ाई कर अपने घर वापस लौट रहा था। इधर पाकुड़ जिले के महेशपुर में एक पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बचने के दौरान एक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी की मौत हो गई। एक अन्य हादसे में मेदिनीनगर जिले के कचहरी चौक के समीप फायर ब्रिगेड वाहन की चपेट में आकर एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के विरोध में लोगों ने कई घंटों तक सड़क जाम रखा। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में वार्ड 17 की पार्षद के पति की कल हुई हत्या के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को हत्या से संबंधित कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस हत्या की जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक अंशुमान कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम भी गठित की गई है। रेल पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के आभूषण और लैपटॉप समेत अन्य चीजें बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए से अधिक है। रेल पुलिस ने बताया कि इन सभी को एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे से इनकी पहचान की गई। इन लोगों ने बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर अपराध किए हैं। रांची में आयोजित 2 दिवसीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 149 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग पॉइंट्स मिले। इस दौरान 35 किलोमीटर पुरुष और महिला वर्ग के इवेंट का आयोजन हुआ। वहीं 10 किलोमीटर बालक और बालिका अंडर 20 आयु वर्ग का भी आयोजन किया गया। राज्य के कई जिले इन दिनों लू की चपेट में हैं। भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि आई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के संथाल और कोल्हान इलाके में कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं इन इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो और चाईबासा में रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सभी विभाग समन्वय बिठाकर प्रदर्शन में लाए सुधार। स्कूलों में 24 घंटे बिजली और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से अधिक। हर भारतीय को इस बात पर होना चाहिए गर्व। राज्य के हर प्रखंड में कल से होगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन। डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जन आरोग्य समेत विभिन्न योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। और
राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। विरोध में आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।